सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना आज के इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, मेरे गले पे बिल्कुल मत जाना क्योंकि मेरा गला लिटरली बहुत ज्यादा खराब है। मैं जस्ट रिसेंटली आज ही मेरे 4 दिन के ट्रिप से वापस आई हूँ और भाई साहब पूछो मत यार, गला खराब है। ऊपर से मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उन्हें मैंने बताया भी। सो यार इसके बारे में किसी और दिन बात कर लेंगे, लेकिन हाँ आज थोड़ा गला खराब है तो मैनेज कर लेना। तो चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओयान और बाकी सभी लोग यहाँ पे सभी का साथ दे रहे थे ताकि ये लोग जैसे कैसे कच्चे हार्मोनिक लोटस को पूरी तरीके से सप्रेस कर पाए, लेकिन यहाँ पे जो उनमें शेंग था वो सभी को धोखा दे देता है और वो खुद उस फ्रेगमेंट को अपने पास रखने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे सभी के बीच उस हार्मोनिक लोटस फ्लेम के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन एट द एंड ये जो स्क्रोल था यानी कि ये जो फ्रेगमेंट था ये सीधा हमारे शाओयान के हाथ में लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हुनमें शेंग पीछे से आ जाता है और कहने लगता है कि लड़के, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम अपने पास रखो, चुपचाप इसे अभी के भी मेरे हवाले कर दो। जिस पर यहाँ पे शाओयान कहता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं देने वाला, लेकिन हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ये कहते साथ ही वो उसकी तरफ अपने एंग्री बुद्धा लोटस को सीधा आगे कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर हुनमें शेंग भी शॉक्ड हो जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो एंग्री बुद्धा लोटस था ना वो अपने डिस्ट्रक्टिव ऑरा को चारों ओर फैलाने लगता है, जिसके इम्पैक्ट के चलते यहाँ जितने भी लोग थे वो काफी दूर खिस के चले जाते हैं। और मास्टर याओलाओ को शाओयान की फिक्र होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि शाओयान क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे शूनर भी शाओयान को आवाज देती है और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हुनमें शेंग का बेटा जो था वो यहाँ पे उस एंग्री बुद्धा लोटस की तरफ देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो हॉल ऑफ सोल का जो वाइस मास्टर है वो आ जाता है और आते साथ ही वो हुनमें शेंग के बेटे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इस शाओयान को आज यहाँ पर हमारे हाथों मरना है। हुनमें शेंग का बेटा कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए, ये जो निमोनिक फ्लेम्स है जो कि बाकी के फ्लेम्स को फ्यूज करके इसने बनाया है ये असल में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस शाओयान की टेक्निक चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो लेकिन इसकी खुद की ताकत बहुत ही ज्यादा कम है। इसके चलते वो कभी भी हमारे हॉल मास्टर को चोट नहीं पहुंचा सकता और उन्हें मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि शूनर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ स्पेस में हम फ्लक्चुएशन होता हुआ देख पाते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा क्रैक ओपन होता है, जिसके अंदर से जियान शाओयान को पकड़ते साथ ही यहाँ सामने वाली चट्टान पे जाके रख देती है, जहाँ पे शाओयान आते साथ ही कुछ पिल्स को कंज्यूम करते हुए अपनी कंडीशंस को स्टेबल करने में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि शूनर उसके पास आकर उसका हाल चाल पूछने लगती है। वो काफी ज्यादा परेशान थी और कहती है कि शाओयान क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें इंजरीज तो नहीं हुई। जिस पे शाओयान कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरी कंडीशन अब बेहतर है। और तभी जियान यहाँ पे शाओयान को डांटने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, आखिर तुम कर क्या रहे थे, तुम जानते हो ना कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं वहाँ पे नहीं आती तो फिर तुम्हारा क्या होता। हाँ, जिस पे शाओयान उसका शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि अनफॉर्चुनेटली ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तभी यहाँ पर सभी लोग हुनमें शेंग की तरफ देखते हैं जहाँ पे शाओयान ने इसे ठीक ठाक इंजर्ड तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हुनमें शेंग का जो कॉन्फिडेंट था ना वो बहुत ज्यादा है। और तभी वो यहाँ पे शाओयान की तरफ देख कर कहने लगता है कि मैंने जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, जिस लड़के ने आज तक मेरे सोल हॉल को हर जगह पे टक्कर दी है, हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा हुआ है, वो इतना कमजोर तो नहीं हो सकता। अब तभी जियान आगे आते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो चलो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। यहाँ पे जियान को आगे आता हुआ देखकर हुनमें शेंग कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है जस्ट बिकॉज तुमने इनके साथ टीम अप कर लिया है तो तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा लग चुका है। हाँ, अगर हाँ तो फिर अब जो मैं करने वाला हूँ ना ये तुम्हारे होश को उड़ा देगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपने ट्रू फॉर्म और पावर को अनलीश करता है, जिसके चलते आसपास काफी सारे घोंसली फिगर्स हमें नजर आती है और एक ब्राइट रोशनी सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिससे यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाता है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे घोंसली फिगर से यहाँ पे हुनमें शेंग के आसपास मंडराने लगते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और एल्डर गुनान हाई जो है वो कहने लगते हैं कि क्या 5 स्टार दाओ शेंग की पावर, तो इसका मतलब ये है कि इसने तब से हम सभी को बेवकूफ बनाया। यहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं जो कि मन में कहने लगता है कि अच्छा तो इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को तब से लेकर अब तक छिपा के रखा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर गुनान हाई
है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऑलरेडी 5 स्टार दावशेंग पे पहुंच चुके हो लेकिन फिर भी तुम हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम एंशिएंट क्लैन के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था सालों पहले, क्या तुम उसे भूल चुके हो? जिसमें यहाँ पे हुन शेंग कहने लगता है कि मैंने तो बस अभी अभी इसमें ब्रेक थ्रू किया है और अभी अभी मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, तो बताओ आखिर मैंने कौन सा अग्रीमेंट तोड़ा। इसी के साथ वो यहाँ पर जैसे ही अपना अगला कदम बढ़ाता है चारों तरफ स्पेस में फ्लक्चुएशन होने लगती है और वो अपने लाउड वॉइस में कहता है कि अभी के अभी मेरे हवाले वो चीज कर दो, वरना अंजाम कितना बुरा होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिस पे जियान कहने लगती है कि तुम्हारे सपने में हम तुम्हें वो चीज कभी नहीं देने वाले। ये कहते साथ ही जियान तेजी से उसकी तरफ वो बढ़ती है, अपने स्पेयर को निकालते साथ ही चला के मारती है जहाँ उसका गोल्डन ड्रैगन सीधा उसे डिफोर करने के लिए चाहता है। ये देखकर हुन शेंग कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर तुम इस हॉल मास्टर को इतने से पावर के दम पर चैलेंज करने का सोच रही हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बुरा मजाक बनने वाला है। ये कहते साथ ही वो अपने हाथ को की ओर बढ़ा देता है उसके ड्रैगन की तरफ और जिसके चलते अगले ही पल सब कुछ फ्रीज हो जाता है, जिसके चलते एक ह्यूज एक्सप्लोजन के साथ जियान काफी दूर जाने लगती है लेकिन शून और पीछे से उसे कैच कर लेती है। अब तभी यहाँ पे एल्डर गून आना ही बताने लगते हैं कि अभी अभी जिस सीलिंग टेक्निक का हमने यूज किया था उस प्योर डेमोनिक लोटस को सील करने में, तो उसमें हमारी काफी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी है और अगर इस वक्त भी हम सभी लोग अपना हाथ मिला लेते हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि हम कुछ खास कर पाएंगे। इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हुन शेंग होता है ना वो शाओयान की तरफ तेजी से बढ़ता है, जिसे देखते साथ ही शाओयान भी अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए यहाँ से काफी दूर निकलने लगता है। पर तभी अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्डर गून अनहाई और मास्टर याओ लाओ शाओयान की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन सोल हॉल का वाइस मास्टर और हुन शेंग का बेटा इनका रास्ता रोक लेते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस बुक का यूज करते हुए काफी सारी चेन्स को बाहर निकालते हुए वो यहाँ पर मास्टर याओ लाओ और गून अनहाई को रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग चुपचाप अपने कदम दूर रखो। अब तभी हम देखते हैं कि शाओयान की तरफ जो हुन शेंग है वो एक जोरदार पंच अटैक कर देता है और कहने लगता है कि लड़के अब तुम गए, और तभी हम देखते हैं कि उसका फिस्ट एक्सपेंड होते हुए शाओयान को अपनी मुट्ठी में ट्रैप करने लगता है। पर तभी इससे पहले कि शाओयान कुछ कर पाता यहाँ स्पेस में एक जोरदार क्रैक ओपन होता है जिसके अंदर से एक जोर का मुक्का आते साथ ही उसका हाथ को काफी दूर धकेल देता है, जो देखकर हुन शेंग के भी होश उड़ चुके थे। अब वो इसके इम्पैक्ट से काफी दूर जा गिरता है, सभी लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो आ जाते हैं और उनकी ऑरा के चलते हुन शेंग तो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और तभी शाओ चैन कहने लगता है कि ये मेरा डिसेंडेंट है और आखिर तुम होता कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि आखिर वो कब मरेगा। हाँ, यहाँ पे शाओयान भी ये देखकर हैरान था और कहने लगता है कि एंसेस्टर शाओ चैन आपने उस वायर स्लेव मार्क को तोड़ दिया। जिसमें यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो बताने लगता है कि हाँ, जब वो सील मेरे अंदर पूरी तरीके से कैद था तो मुझे मौका मिल गया कि मैं धीरे धीरे करके उसे इरेज कर पाऊँ। अब यहाँ पे जैसे हुन शेंग सुन रहा है ना कि ये एंसेस्टर है वो भी शाओ क्लैन का, तो वो शॉक्ड होते हुए कहता है कि क्या तुम सच में शाओ क्लैन के एंसेस्टर हो? पर तभी ऐसा नहीं हो सकता। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि हुन क्लैन के एंसेस्टर बकवास बंद करो और अगर एक लफ्ज तुमने मेरे आगे बोला ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम तो क्या पूरी दुनिया इस नजारे को याद रखेगी। अब तभी ये कहते साथ ही वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं और अपनी 5 स्टार की जो दाओशेंग की पावर है उसे भी अनलीश करते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही वो अपनी ऑरा को अनलीश करते हैं ना तो यहाँ जितने भी लोग थे हुन क्लैन के उन सभी के ऊपर काफी तगड़ा वाला प्रेशर पड़ता है और तभी शाओयान देख के हैरान था कि ये तो असल में 5 स्टार दाओशेंग के मिड स्टेज पे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो अपने उसी वेपन को भी यहाँ पे समन कर लेते हैं, साथ ही उनके फोरहेड पर हम क्लैन मार्क भी देख पाते हैं। और यहाँ पे हुन शेंग कहता है कि आखिर तुम एग्जैक्टली हो कौन? अगर तुम वाकई में शाओ क्लैन से हो तो फिर हमारे हुन क्लैन के पास तुम्हारे पास इंटेल होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास तुम्हारे बारे में कोई भी इंटेल नहीं। बस फिर क्या, यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो निकालते अपने वेपन को हवा में जंप लगाते और कहते हैं कि तुम ना बहुत ज्यादा बोलते हो और तुम्हारी बात मेरे कानों में चुभती है। और तभी वो अपने उस जायंट से एक्स को चला के मारता है, जो देखते साथ ही यहाँ पे हुन शेंग भी शॉक्ड था, पर जैसे तैसे वो फर्स्ट स्ट्राइक से बच जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो एंसेस्टर शाओ चैन है वो घुमा के उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये देखते साथ ही हुन शेंग भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जितने सारे जो घोंसले फिगर्स थे उसकी तरफ बढ़ती है ना, एंसेस्टर शाओ चैन उन सभी को लिटा के मारता और उन सभी को मसलते हुए उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता और तेजी से अपने 3 हेवन शैटरिंग एक्स नाम की टेक्निक को वो अनलीश करता है, जिसके चलते एक जायंट सा स्लैश अटैक यहाँ पे हुन शेंग की तरफ बढ़ता है। अब हुन शेंग भी काफी ज्यादा मजबूर हो चुका था अपने सबसे पावरफुल डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए, जहाँ उसका एक जायंट सा फिगर अपीयर होता है और जो कि उस स्लैश अटैक से टकराता है। लेकिन हुन शेंग का ये जो डिफेंस था ना ये इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो उस एक्स के अटैक को रोक पाए। और तभी हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक करते साथ ही उसका वो जो डिफेंसिव शील्ड था वो उसके डिफेंसिव फिगर को काफी दूर
तक फेंक देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंसेस्टर शाओ चैन रुकते नहीं, वो एक और स्लैश अटैक उसकी तरफ करते हैं, जहाँ में जैसे ये दो स्लैश अटैक आपस में कंबाइन होते हैं तो हुनमेई शेंग को ये काफी दूर तक धकेल देते हैं और तभी एक ह्यूज से एक्सप्लोजन के साथ हुनमेई शेंग का ये डिफेंसिव शील्ड पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है और तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है। इस दौरान एंसेस्टर शाओ चैन अपने क्लैन मार्क का यूज करते हुए एक और फाइनल स्ट्रोक उसकी तरफ कर देता है, जो देखकर हुनमेई शेंग हैंड साइन बनाता है। यहाँ सोल बैरियर नाम की एक टेक्निक का यूज करते हुए एक जायंट से घोंसले फिगर को वो यहाँ पे बनाता है, जो कि देखने में किसी आई बॉल जैसा लग रहा था और तभी सिस्टर शाओ चैन का ये जो स्लैश अटैक आ रहा था ना, ये इसे काउंटर करने के लिए आगे बढ़ता है, पर ये स्लैश अटैक तो किसी नींबू की तरह से बीच से काटते हुए सीधा यहाँ हुनमेई शेंग की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद ये स्लैश अटैक जैसे ही हुनमेई शेंग को पड़ता है ना, वो एक के बाद एक काफी सारे स्पेस को क्रॉस करते हुए सामने ये जो इतनी बड़ी सी चट्टान मौजूद थी उससे वो टकराता है, जो देखकर सभी के होश उड़ चुके थे और सिस्टर शाओ चैन उसके सामने बहुत ही कूल वे में खड़ा था। यहाँ पे शाओ चैन कहने लगता है कि अब मैं समझा कि आखिर एंसेस्टर शाओ चैन इस इल्यूजन में इतने लंबे अरसे तक कैसे सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हुनमेई शेंग था वो वापस से यहाँ पे हरकत करने लगता है, जो देखकर यहाँ पे एंसेस्टर शाओ चैन कहने लगता है कि ओह, लगता है कि तुम बहुत सख्त जानो और मेरे ये सॉफ्ट अटैक शायद तुम्हें नहीं मार सकते, तो अब मुझे भी रूथलेस दिखाना पड़ेगा। अब जैसे ही वो उसकी तरफ अटैक करने जाता है तभी यहाँ पे जो हुनमेई शेंग है वो चिल्लाते हुए कहता है, एल्डर मो, आखिर आप मुझे कब तक देखते रहोगे, अब वक्त आ चुका है कि आप मेरी मदद करो। अब तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर शाओ चैन भी हैरान था और कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हुन क्लैन के और भी लोग हैं। तभी हम देखते हैं कि वाइड में से एल्डर मो बाहर आता है, जो कि कहने लगता है कि हुनमेई शेंग, तुमने मुझे वाकई में डिसअपॉइंट किया। अब तभी हमें यहाँ पे इस ओल्ड मैन हुनमू का पूरा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो कि असल में 5 स्टार दाओशेंग का एक एल्डर है। यहाँ पे हुनमू को देखते साथ ही जो एल्डर गुनहान है वो कहने लगता है कि अच्छा, तो फाइनली हुन क्लैन ने तुम्हें बाहर भेज ही दिया। और एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में उस एग्रीमेंट को तोड़ दोगे जिसे कि एंशिएंट क्लैन के बीच में किया गया था? जिस पे हम देखते हैं कि जो एल्डर मू था ना, वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि ये जो डिमोनिक फ्लेम एसेंस है ना, आखिर इसके आगे तुम्हारी क्या औकात था? मैं तुम जैसों को ना एक बार नहीं बार बार मसल सकता हूँ और बार बार उस एग्रीमेंट को तोड़ सकता हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर काफी सारे पोर्टल्स बना लेता है और इनके अंदर से काफी सारे यहाँ पे वो घोंसले टोड्स को बाहर निकालता है, जो कि आते साथ ही तेजी से दहाड़ मारते हैं, जिसके चलते ये लोग भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो चुके थे। पर तभी एक गोल्डन रोशनी आती है, जो कि आते साथ ही यहाँ पर हर एक टोड को निपटा के रख देती है। सभी का ध्यान अब यहाँ कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाता है और ये लोग आसपास देखने लगते हैं कि आखिर ये जो गोल्डन एनर्जी है ये किसकी है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है, जो कि सभी से कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हारा ये जो हुन क्लैन है ना, ये कभी भी रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं खेलने वाला। और देखो, आज इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। यहाँ पे सभी लोग शॉक्ड थे और ऊपर की तरफ देख रहे थे, लेकिन पेल टावर का ये जो एल्डर था ना, वो इस आवाज को और इस ऑरा को पहचान जाता है और कहता है कि ये तो उन्हीं की ऑरा है। अब तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर का पोर्टल बनने लगता है, जिसके अंदर एक मुंह करके जोर से साउंड आती है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही क्यूट सा जो बुफेलो है वो बाहर आता है, जिसे देखते साथ ही जियान भी कहती है कि क्या आखिर ये क्या है। लेकिन तभी यहाँ पे हमें उसके ऊपर सवार एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही कूल वे में यहाँ पे बैठा हुआ था और यहाँ अपनी आंखें बंद किए हुए कहने लगता है कि तुम नहीं सुधरोगे ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे उस बंदे को जो पेल टावर का एल्डर है वो देखता है, वो इमीडिएटली उसके सामने नतमस्तक होते हुए कहने लगता है कि आपका डिसाइपल एंसेस्टर को ग्रीट करता है। और तभी यहाँ पे वो बंदा अपनी आंखें खोलता है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी चाइल्ड के फॉर्म में था। और यहाँ हमें इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जो कि पेल टावर का एंसेस्टर है और ये एक 6 स्टार दाओशेंग है। भाई साहब। अब तभी यहाँ पे पेल टावर का एंसेस्टर अपनी आंखें खोल कर ना सीधा दूसरी ओर शिफ्ट करता और कहता है कि अच्छा, तो तुम जरूर से वही लिटिल मूव होगे। क्या बात है, मैं तुमसे काफी दिनों बाद मिल रहा हूँ और यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने कम वक्त में एक दाओशेंग बन चुके हो। हाँ, बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जिसमें यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेल टावर का एल्डर है वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ये सब कुछ आपकी गाइडेंस का नतीजा है। अब तभी हम देखते हैं कि हुन क्लैन का ये जो एल्डर था ना, ये कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम वापस भी यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ गए हैं। लगता है कि तुम्हें आज भी ऐसे मिस्टीरियस गेम्स खेलने का बहुत शौक है। जिसपे यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर हुन क्लैन भी फेयर रूल्स के साथ गेम खेलता ना, तो मुझे भी यहाँ पर अपनी शक्ल दिखाने के लिए आना नहीं पड़ता। जिसपे वो कहता है कि ये जो डिमोनिक फ्लेम एसेंस है ना, ये हमारे हुन क्लैन का है और हम इसे हासिल करके रहेंगे। और अगर तुमने टांग अड़ाने की कोशिश की तो हमारा मास्टर तुम्हें छोड़ेगा नहीं और तुम्हारे जैसे एक पीक 9 टायर के प्रोफाउंड पिल को भी ना वो मसल के रख देंगे और तुम्हें ना एक पिल की तरह वो कंज्यूम कर जाएंगे। जिसपे वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा वो जो मास्टर है ना, वो न जाने कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं जैसे तैसे करके उसके मुंह में चला भी गया तो क्या उसके अंदर इतना दम है कि वो मुझे खा पाए? हाँ। जिसमें यहाँ पे उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेल टावर के एंसेस्टर है वो कहने लगते हैं कि शाओ क्लैन को कोई भी ऐसे मिटा नहीं सकता और इस बात का जीता
जीता जागता सबूत है ब्लड एक्स शाओचेन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हुन मिशेंग ब्लड एक्स शाओचेन का नाम सुनता है ना, इसके होश उड़ चुके थे। वो हैरानी के साथ कहता है कि क्या क्या ये वही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिल्डावर का एंसेस्टर है उसे देखकर जो एंसेस्टर शाओचेन है वो कहने लगता है कि तुमसे काफी दिनों बाद मिलना हो रहा है, जिसपे वो भी कहने लगता है कि हाँ, पर फिलहाल इन सब बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और तभी वो शाओयान से कहता है कि शाओयान जल्द से जल्द वो डेमोनिक एसेंस मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ शाओयान पिल्डावर के एंसेस्टर की ऑरा को फील करते साथ ही कहने लगता है कि ये तो वही एंसेस्टर की ऑरा है जिन्होंने एक बार मेरी जान बचाई थी हुन मिशेंग के खिलाफ। शाओयान उन पे ट्रस्ट करते हुए उस एसेंस को सीधा उसकी तरफ थ्रो कर देता है। जो देखते साथ ही यहाँ पर जो एल्डर मुंह था वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये चीज हमारी होके रहेगी। और तभी वो पलक झपकते ही उस एसेंस के पास पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कैच कर पाता अचानक से उसकी जगह स्विच हो जाती है। और यहाँ पिल्डावर के एंसेस्टर ने स्पेटियल ट्रांसफर का यूज किया था, जैसे कि यहाँ पे एल्डर मुंह भी समझ जाता और कहने लगता है कि ये तो एक 6 स्टार के दाओशिंग की बहुत ही ज्यादा खास एबिलिटी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाइस हॉल मास्टर है वो भी कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि उस छोटे से पिल टावर के पास एक 6 स्टार दाओशिंग एज एंसेस्टर के तौर पे है। अब मैं समझा कि आखिर क्यों पिल टावर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ था कि वो बार बार हमें रोक पाए। कमाल की बात है, ऐसे एक्सपर्ट तो हमारे हुन क्लैन में भी मौजूद नहीं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो एंसेस्टर है वो उस फ्लेम को देखकर कहने लगता है, क्या बात है, तुम तो एक्टिंग में भी बहुत ज्यादा माहिर हो, अब क्या ऑस्कर लेके मानोगे? चुपचाप बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने जानबूझ के खुद को यहाँ इसके अंदर खुद को सील होने दिया ताकि ये सभी लोग आपस में तुम्हारे लिए लड़ते रहे और एंड में तुम इनका फायदा उठाकर यहाँ से फरार हो जाओ। ये कहते हुए वो उसे हवा में उछाल देता और कहता है कि बाहर निकलो या फिर मैं जबरदस्ती तुम्हें बाहर घसीटूं। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पे अपने ह्यूमनाइट फॉर्म में आते साथ ही गुस्से के साथ कहने लगता है कि बकवास, तुमने मेरे पूरे प्लान को खराब कर दिया ओल्ड मॉन्स्टर, तुम आज भी नहीं सुधरे। अब यहाँ पे शाओयान समेत बाकी के एल्डर्स भी ये देखकर हैरान थे। अब तभी यहाँ पे जो पिल टावर का एंसेस्टर है वो हवा में फ्लोट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो नेचर है ना ये काफी ज्यादा टाइटैनिकल है। अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो तुम सेंट्रल रीजन में जाकर बहुत बड़ी तबाही मचाओगे। और इस बात को प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट भी बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ पर सील करने का चूज किया। जिसमें प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस चिल्लाते हुए कहता है कि उस मक्कार का नाम भी मत लो, उसने मुझे मेरे सालों की लॉयल्टी के बदले में क्या दिया? उसने मुझे धोखा दिया, मैं हजारों सालों से उसके साथ रहा, मैंने इसका साथ दिया, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ क्या किया? हाँ, उसने मुझे बिना मेरी राय जाने यहाँ पे मुझे सील कर दिया। अब तभी वो अपने फायर डेमोनिक अवतार को यहाँ पे क्रिएट कर लेता है और कहने लगता है कि आज मैं यहाँ से निकलूंगा या फिर यहाँ पे कैद रहूंगा, इस बात का फैसला सिर्फ मैं करूंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर शाओयान समेत सभी के ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है कि अब तुम लोग मरोगे। अब तभी शाओयान सभी से कहता है कि सभी लोग यहाँ से भागो। इस दौरान हम देखते हैं काफी सारे जो फायर्स हैं वो शाओयान के पीछे वो लगा देता है, जो कि बड़े बड़े टॉर्नेडो का शेप ले लेते हैं। और तभी यहाँ पे शाओयान को कुछ फील होता है, उसका फोरहेड भी यहाँ पे ग्लो करने लगता है। इस दौरान शूनर भी यहाँ पे शाओयान को सपोर्ट देने के लिए पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिल टावर का एंसेस्टर अपने पावर की मदद से उस बड़े से फिगर को कम्प्लीटली बाइंड कर देता है, जिसके चलते इससे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर भी काफी सारे फायरवॉल से हमला कर देता है, जैसे कि यहाँ पे पिल टावर के एंसेस्टर अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे जो डेमोनिक लोटस फ्लेम था वो हंसते हुए कहने लगता है कि तुम सभी लोग जहन्नुम में जाओगे। और तभी जैसे ही वो वापस उसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, पर यहाँ से पहले एंसेस्टर भी बहुत ही इजीली सर्वाइव कर चुका था। और तभी वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कहने लगता है कि द पिल मेल्ट्स द हेवेंस नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिसके जरिए से वो एक वाटर ड्रॉप को सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है, जो कि जैसे ही उस जायंट से अवतार से टकराती है और तभी उसके पीछे एक जायंट सा वॉर्टेक्स बन जाता है, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से ये जो जायंट सा अवतार था ना इसे अपने अंदर समा लेता है और पूरी तरीके से गायब भी हो जाता है। जो देखकर एल्डर मो कहता है कि यकीन नहीं होता कि उसने डेमोनिक फ्लेम तक को मेल्ट कर दिया। यहाँ डेमोनिक फ्लेम कहने लगता है कि आज जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा यहाँ पे रिफाइन कर दूंगा, और तुम्हें तो मैं सबसे पहले रिफाइन करूंगा और देखना चाहूंगा कि जब मैं तुम्हें रिफाइन कर लूँ तो तुम क्या बनते हो। अब तभी वो यहाँ पे हैंड साइन बनाते हुए एक एंशिएंट हेवन रिफाइनिंग फॉर्मेशन को मैनिफेस्ट करता है। अब तभी वहाँ पर वो जो जायंट सा फॉर्मेशन है वो बनने लगता है, हर एक चीज जो भी इसकी चपेट में आ रही थी वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। और तभी नीचे से एक ऑल्टर जैसी चीज भी बाहर आती है। यहाँ पे जो प्योरीफाइंग डेमन लोटस है वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि ये जो मैसिव सा सीलिंग फॉर्मेशन है ना ये असल में प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंटर ने खुद सेट किया था, लेकिन एंड में मुझे इसके सारे सीक्रेट्स का पता चल गया कि आखिर ये कैसे वर्क करता है, और जिसके बाद मैंने इसे अपना बना लिया। और अब बताओ आखिर कौन मेरे अगेंस्ट खड़ा रह सकता है जब मैं इस फॉर्मेशन का यूज करूंगा। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सोल हॉल का एल्डर था वो कहने लगता है कि इसकी ऑरा तो काफी ज्यादा बढ़ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर ये बैरियर पूरी तरीके से सेट हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर जो बाकी के लोग थे ना धीरे धीरे इनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है और ये लोग भी रिफाइनिंग प्रोसेस में काफी आगे तक बढ़ चुके थे। ये देखते साथ ही यहाँ पर वो
जो एल्डर था सोल हॉल का, वो सभी से कहता है कि जल्द से जल्द बाहर निकलो, लेकिन ये लोग चाह कर भी इस बैरियर को भेद नहीं पाते। यहाँ पे हम देखते हैं कि हुनमी शेंग भी बताता है कि हाँ, जिसने भी इस सील को बनाया है और इस बैरियर को, वो असल में एक दाऊदी बनने के बहुत ज्यादा करीब था और एक टॉप टायर के एक्सपर्ट ने किसी अगर स्पेस को बनाया होगा तो भला हम जो कि डाओ शेंग के 5 स्टार पे हैं वो कैसे इसे ब्रेक कर सकते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेमोनिक फ्लेम था ना, वो हंसते हुए कहने लगता है कि अब मैं तुम सबको अपने फायर स्लेव में रिफाइन करने वाला हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोगों के ऊपर फायर से हमला होता है और इनमें से कुछ तो ऑन द स्पॉट फायर स्लेव बन भी जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिल टावर का एंसेस्टर था वो यहाँ पे हुनमी शेंग से कहने लगता है कि चलो हम लोग अपने हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है ये हेवन एंड अर्थ अरेज में डिवाइडेड है। हमारे तरफ के सारे लोग हेवन अरेज से डील करेंगे और तुम्हारे साइड के सारे लोग अर्थ अरेज से डील करेंगे। अब यहाँ पे हॉल ऑफ सोल का जो एल्डर था वो मान जाता है, वो हुनमी शेंग समेत सभी को लेकर सीधा जो अर्थ अरेज से उनकी तरफ बढ़ जाता है। और तभी यहाँ पे पिल टावर का एंसेस्टर सभी से कहता है कि तुम सभी लोग मुझे हेवन अरेज तक फॉलो करते रहो और जैसे ही मैं कहूँ स्ट्राइक करो तो मेरे साथ मिलकर एक साथ स्ट्राइक करना। अब तभी हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर श्याओ चैन समेत बाकी के लोग थे ये लोग भी जाने लगते हैं, लेकिन तभी श्याओ यान उसे कुछ फील होता है, उसका सिर दर्द होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि जो प्योर डेमोनिक लोटस सेंट है उससे उसकी आवाज सुनाई देती है, जो कि श्याओ यान से कहता है, बच्चे मुझे बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल चाहिए, वरना आज यहाँ पर कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एंशिएंट हेवन फॉर्मेशन को भी यहाँ पर वो जो प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम था वो एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि रिफाइन द हेवंस इनटू द स्लेव्स। और बिल्कुल वो अर्थ फॉर्मेशन के साथ भी ऐसा ही करता है। द गोल्डन कलर के फ्लेम्स जो कि इन लोगों को रिफाइन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर पिल टावर के एंसेस्टर कहने लगता है कि एक साथ अटैक करो। अब यहाँ पे एंसेस्टर श्याओ चैन, जियान और जो एल्डर मिनहाई है ये सभी लोग मिलकर एक साथ अटैक करते हैं। शोन और श्याओ यान ये दोनों भी अपना अपना जलवा दिखाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोल हॉल के जितने लोग थे और बाकी के जो एंशिएंट ट्राइब के लोग थे ये लोग यहाँ पर अर्थ फॉर्मेशन की तरफ अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं पर तब भी कुछ खास असर नहीं पड़ता और ये जो दो लोटस थे ना, यानी कि दो अलग अलग फॉर्मेशन इन लोगों को सील करने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पे श्याओ यान के अंदर से वापस वो आवाज आती है और वो श्याओ यान से कहता है कि लड़के मेरी बात मान जाओ, अगर तुम्हें वाकई में अपने लोगों की जान बचानी है तो तुम्हें इस बार मुझ पे भरोसा करना ही होगा, भले ही ये आखिरी बारी क्यों ना हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की हिम्मत जवाब दे देती है और तभी प्योर डेमोनिक लोटस फ्लेम में कहने लगता है कि तुम लोग कभी भी पूरी जिंदगी भी अगर एड़ी चोटी का जोर लगा लो कभी भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते। यहाँ पे वो लोटस काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। श्याओ यान अपने आसपास लोगों को देखने लगता है, वो काफी ज्यादा डेस्परेट था कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगले ही पल वो दोनों लोटस आपस में मर्ज हो जाते हैं, एक बहुत ही बड़ा सा ह्यूज एनर्जी बॉल बनता है और जो कि एक तेज एक्सप्लोजन के साथ पूरी तरीके से गायब हो जाता है। जो देखते साथ ही डेमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से हंसता है और कहता है कि फाइनली हजारों सालों का इंतजार अब खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगा था हाँ कि तुम मुझे यहाँ पे कैद कर पाओगे अपने इस फॉर्मेशन के जरिए से? जरा देखो मैंने आज क्या किया। मैं एक हेवन एंड अर्थ के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑब्जेक्ट हूँ जैसा कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, पर तभी इसके होश उड़ जाते हैं। ये कुछ फील करता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे लोग सही सलामत थे और तभी सभी लोग हैरानी के साथ श्याओ यान की तरफ देखे जा रहे थे, जो कि हवा में फ्लोट करता है और अचानक से उसके सारे के सारे बाल पूरी तरीके से व्हाइट हो जाते हैं और उसके पीछे एक बड़ा सा व्हाइट हेयर वाला फिगर बनता है, जो कि प्रोबेबली प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस सेंट होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि जो सोल हॉल का एल्डर है वो कहने लगता है कि क्या प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, जिसपे पिल टावर का एंसेस्टर उसे करेक्ट करते हुए कहता है कि बेवकूफ ये वो नहीं है बल्कि ये असल में प्योर डेमोनिक लोटस सेंट है। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोनिक फ्लेम के तो होश उड़ चुके थे और तभी यहाँ पे उसी की वॉइस में श्याओ यान कहने लगता है कि लिटिल याओ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे होगे। सो होमीज, आज इसी सीन के साथ हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे एंड होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हाँ, जितने भी पेंडिंग सीरीज के एपिसोड्स है ना वो तुम्हें बैक टू बैक चैनल पे देखने को मिल जाएगा। एंड आई होप कि मेरा गला भी साथ दे और तुम सब लोग भी ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।